मिशन करियर क्लासेस की मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, सिविल सर्विसेज, किसी भी स्टेट की आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें निरंतर आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस और जीएस में करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की लगातार आपको क्लासेस प्राप्त होती रहेंगी और आप अपनी तैयारी को मुकम्मल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज पिछले क्लासेस में हमने डेसिमल मैथमेटिक्स में डेसिमल फ्रैक्शन को पूरी तरह से हर उसके कॉमन लॉज क्या होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं उसको हमने सॉल्व किया था इसमें इस क्लास में डेसिमल फ्रैक्शन की इस क्लास में हम केवल प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमबीए आदि की परीक्षाओं में जो आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, तो इसको खाली एक आप प्रोसेस देखिए और कैसे फ्रैक्शन और डेसिमल को मिक्सअप करके जब क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं क्लासेस। पहला क्वेश्चन है, यहाँ इधर प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको सॉल्व करने के लिए पहले 5 का गुणा करिए, कितना हो गया 25। अब देखिए डेसिमल के कितने अंक बाद कितने डिजिट हैं, डेसिमल के दाहिनी तरफ 2, तो यहाँ पर डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल के दाईं तरफ 2 डिजिट होनी चाहिए। 0.25 प्लस यहाँ गुणा करें 5 5 या 25। यहाँ डेसिमल के दाहिनी तरफ कितने डिजिट हैं 3, तो यहाँ भी 3, यानी पॉइंट के बाद एक जीरो लगाना पड़ेगा हमें। 3 डिजिट हो गए। अब 3 दोनों जोड़ लीजिए। हमने बताया था जोड़ने के लिए पॉइंट के बाद ही संख्या गिनी जाती है, यानी अगर 0.25 है तो इस तरह लिखिए और उसके नीचे पॉइंट, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए। 025 जोड़ना है तो 025। अब इसको जोड़िए तो 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, यानी 0.275 इज इक्वल टू होगा 0.275। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा है सेकंड प्रॉब्लम है, ये है 14 मल्टीप्लाइड बाई 18.6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 19.3। आपको बोर्ड मास का फार्मूला मालूम ही होगा, बोर्ड मास आपको याद ही होगा। तो सबसे पहले इसमें डिवीजन या भाग को करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये है 14 या 14 मल्टीप्लाइड बाई 18.6, 14 मल्टीप्लाइड बाई 18.6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 19.3। ये प्रॉब्लम है, ये देखिए ये प्रॉब्लम है। तो इसको हमें करना है 14 मल्टीप्लाइड बाई 18.6। चूँकि डिवीजन में 12 है, 6 सबसे पहले सॉल्व करना है तो इसको बाई 12 कर दीजिए। चूँकि डिवीजन में है तो नीचे चला जाएगा, प्लस 19.3। अब 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 साते 14, 6 से भाग दीजिए, 6 3 18, 3.1 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21.7 हो गया, प्लस 19.3। दोनों जोड़ेंगे तो 7 3 10, 9 1 10 1 11, 2 1 3 1 जो 12 41 आएगा आंसर। ठीक, समझ गए होंगे। तीसरा देखिए, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, ये भी इसे जोड़ने वाली है। 33.3 प्लस 3.03 333 इक्वल टू क्या होगा। तो इसको हमने बताया था कि डिवीजन डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शन है डेसिमल बीच में लगाइए, उसके बाद उसी अनुसार डिजिट करिए। जैसे मान लिया हम यहाँ से लिखते हैं 3, तो 3 है, 3 के बाद दशमलव लगाइए 0 0, इसका मतलब 3 ही होता है। इसको सॉल्व कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे। 33.3 यानी पॉइंट के बाद 3 है और यहाँ 33 है डेसिमल के बाईं तरफ, यानी बराबर बराबर ये भी लगा दीजिए 33.3। अब तीसरा लिखे 3.03, तो यहाँ 3.03 यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, बाकी वैसे प्रिंट कर दीजिए, आप कुछ नहीं करना। 333 यानी 3 बार 3 है, दशमलव नहीं है, तो इसका मतलब दशमलव के बाईं तरफ वाली संख्या है, पूर्ण संख्या है ना। 333 फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक, भी जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 3 3 12 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, 3 यानी 372.33। ये इक्वल टू हो जाएगा 372.33। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ तीसरा यहाँ सॉल्व हो गया। चौथा देखिए, 4 क्वेश्चन,
इसको हम चौथा कर देते हैं। केवल कैलकुलेशन है, बस आपको देख लेना है। अगर आप ठीक से देख लेंगे तो कभी इस तरह क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चौथा बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो छात्र बाहर रहते हों या गांव में रहते हों या ऐसी जगह पर आते हों जहां उनको ये सुविधा नहीं है कोचिंग कर सकें, तो उनके लिए आर एस अग्रवाल के समस्त प्रॉब्लम्स है, जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स है वो हम इसमें वो अपने इस क्लास में, जो मैथमेटिक्स क्लास में पूरा सॉल्व करा देंगे। इसके अलावा हम टायरे की बुक से भी सॉल्व करा देंगे। शार्ट ट्रिक्स भी इसमें बीच बीच में हमने शार्ट्स बना के डाल देते हैं। फार्मूले जो विभिन्न तरह के मैथमेटिक्स के होते हैं उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। मैथमेटिक्स जो भी फार्मूले आपको जरूरत होगी सब आपको शार्ट बना के मैंने डाल दिया अपने क्लास में, तो इसलिए अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे के सारे वहीं से मिल जाएंगे। अगला है 48 पॉइंट डिवाइडेड बाई 7.5। यहीं से देखिए ये वाला क्वेश्चन, 48 डिवाइडेड बाई 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 84.5 डिवाइडेड बाई 20। ठीक, तो पहले डिवीजन सॉल्व करना आपको। देखिए ये 48 पॉइंट अपान 7.5 कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 84.5 बाई 20। अब यहीं सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट, दशमलव के दाहिनी तरफ एक संख्या है तो ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे या मल्टीप्लाइड बाई 10 करिए, ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो ये कट जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए सॉल्व करिए, 2 से काटे 2 10 जा और 24, 24 दूना 48 हो गया, 2 5 जा 10 और ये हो गया 12। ठीक, अब 5 से ये काटिए ऊपर वाला, ये 5 एकम 5, 5 36, 5 9 45, 169, 12 गुड़े 169, 12 मल्टीप्लाइड बाई 169 अपान 75। अब इसको जो है ये कटना तो है नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी निकाल लीजिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, चाहे 5 से काट दीजिए, 5 15 हो गया और 5 दूनी 10, 2 12, 5 24, 2.4 हो गया यहाँ पर, क्योंकि पूरा जाएगा 2 जब भाग देंगे तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 2.4 हो गया यहाँ पे। फिर 15 से फिर काटिए इसको, 3 पचे 15, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 एक 16, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, 33.8 और 3 से ये काट दिए 0.8 हो गया यहाँ पे, यानी 0.8 का 33.8, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 33.8। ये करेंगे तो 8 64, 8 3 24, 6 30, 8 3 24, 3 27। देखिए दशमलव के बाद एक इधर है एक इधर है, 2 यानी दशमलव के बाद आपको 2 अंक डिजिट होनी चाहिए, यानी 27.04 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5वां 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.7.5। देखिए 0.75 यहाँ करते हैं 5वां, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। ठीक, माइनस 2 इंटू, ये वाला क्वेश्चन है 2 इंटू 7.5 0.25, 7.5 मल्टीप्लाइड 2.25। ठीक, इसके बाद है प्लस 0.25 गुड़े 2.5, 0.25 गुड़े 2.5, ये हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें मान लिया ए बी, तो लेकिन 0.75 है 7.5 है, तो या तो इसको 0.75 कर दीजिए या 7.5 कर दीजिए। तो अगर 10 का भाग दे दें हम इसमें, बट्टे 10 कर दें, यानी 0.75 गुड़े 0.75 इसको भी लिख दें और यहाँ 10 का, या इसको 7.5 ही करें, 7.5, इसको भी 7.5 कर दें और यहाँ बटे 10 कर दें। ठीक, तो इससे हो जाएगा 10 का यहाँ 0.75 हो जाएगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। इसको हम एक दशमलव यहाँ शिफ्ट करके नीचे 10 कर दिए हैं। इसको इस तरह से तकनीक से लगाना है। अब देखिए 7.5 7.5, 2 इंटू यहाँ 7.5 है ही है, 0.25 को 2.5 हमें करना है, तो 0.25 को 2.5 कर दीजिए और बट्टे 10 कर दीजिए और प्लस 0.25 को 2.5 करिए गुड़े 2.5 अपान 10। समझ रहे होंगे आप, अगर ये 10 को हटाएंगे या जीरो ऊपर जाएगा तो ये दशमलव इधर एक शिफ्ट हो जाएगा, कुछ करना नहीं। अब देखिए 1/10 बाहर निकाल लीजिए। ठीक,
1/10 बाहर निकालें, तीनों में 10 10 है, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 10 तीनों में है तो 10 बाहर हो गया। अब 7.5 को ए मानिए और 0.25 को बी मानिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपके। इसको a मानिए और 2.5 को b मान लीजिए। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको कर देंगे a/10 a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a हमने माना है 7.5 को, a/10 7.5 माइनस b माना है 2.5 को, 2.5, ये हो जाएगा 7.5 में से 2 बचे, 2.5 घटाएंगे तो a/10 मल्टीप्लाइड बाई 0, 7 में 2 गया 5, यानी 5 दूनी 10, 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, चौथे का, पाँचवें का 1/2 यहाँ तक हो गया। अब इसको लगाना है छठा, मिटा देते हैं इसको। अगर ध्यान से देखें थोड़ी थोड़ी बहुत, कुछ तो बहुत आसान है, कुछ कठिन आए हुए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे कि डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जो है इस तरह की व्यवस्था, मतलब आप आसानी से कुछ आराम से सॉल्व कर लेंगे सारे बच्चे, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ी सी टेक्निकलिटी कर देते हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है और ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 6 पर 12 पावर है, चौथा है ये, देखिए 6 क्वेश्चन, 6 है VI, 6 पर पावर 12 गुणे 36 पर किस, 36 पर ये पावर पता करना है आपको, गुणे 30 पर 2.4, 30 पर 2.4 गुणे 25 पर 1.3, देखिए गुणे 25 पर 1.3 बराबर 30 पर 5, बराबर ये 30 पर 5, 30 पर पावर 5, ये है तो आपकी समस्या। अब देखिए यहाँ 6 पर ये हो जाएगा, 6 पर 12 है पावर, 6 6 36, यानी 6 स्क्वायर पर कितना पावर होगा, मान लिया x पावर है, 30 पर यानी 5 गुणे 6 कर दीजिए इसको, 30 को ये, और 2.4 पावर हो गई, गुणे 25 को यानी 5 स्क्वायर पर 1.3 इज इक्वल टू 5 गुणे 6 पर ये हो गया 5। ठीक, अब यहाँ से निकालिए, 6 पर 12 है, 6 पर 2x है, 5 पर 2.4 है, 6 पर 2.4 है और 5 पर 1.3 है स्क्वायर पर, 13 दूनी 26, 2.6, 5 पर 5 गुणे 6 पर 5, पावर बांट दीजिए। अब 6 वाले पावर इकट्ठा कर लीजिए, 5 वाले पावर इकट्ठा कर लीजिए। देखिए 6 पर 12 प्लस 2x जुड़ जाते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस 2.4 और गुणे 5 पर 2.4 प्लस 2.6, ए वाले पावर और ए वाले पावर जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ये हो गया 5 पर 5 गुणे 6 पर 5। अब यहाँ देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 12 2 14, 6 पर 14 प्लस 14.4, ये दोनों जोड़ेंगे, ये दोनों तो 14.4 प्लस 2x ये लिख दिए, गुणे, और इसको जब जोड़ेंगे तो 6 4 10, 2 2 4 1 5, यानी 5 पर 5। अब ये हो गया 5 पर 5 गुणे 6 पर 5। अब देखिए 5 पर 5 सेम आ गया, 6 पर भी 5 है, तो 6 पर 5 मतलब ए वाली संख्या 5 के बराबर है, क्योंकि दोनों सेम है, यानी 14.4 प्लस 2x इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 14.4। ये 1.2 है, सॉरी ये 1.2 है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे लिखने में,
तो 1.2 अगर होगा तो ये हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। अब 3.6 वो आगे चीज़ सेम वैसे रहेंगी, तो यहाँ 14.4 के बजाय 3.6 हो जाएगा। ठीक, 3.6 हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3.6। अब ये घटाएंगे जब 5.0 कर दीजिए तो 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 2, 2.4 आ गया 2x बराबर, और x बराबर हो गया 1.2। यानी x बराबर कितना होगा यहाँ पर 2x, x बराबर कितना होगा यहाँ पे, x बराबर 36 पे कितना पावर होगा 1.2। समझ में आ गया होगा। छठा, फिर इसके बाद है सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें निकालना है 3.63 का होल स्क्वायर, 3.63 का होल स्क्वायर माइनस 2.73 का होल स्क्वायर अपान 3.63 प्लस 2.37। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में 3.63 प्लस 2.73 और दूसरे ब्रैकेट में इसी का माइनस हो जाएगा 3.63 माइनस 2.73, और नीचे क्या है आपका 3.63 प्लस 2.37, 37 है ये, 73 नहीं बल्कि ये 37 है। ठीक, 37, लिखने में गलती हो गई है, ये है 37, 73 की बजाय 37 मानिए इसको, 37। ये 37 कर दिए 2.37, 2.37, 2.37। ठीक, 2.3 ये दोनों कट गया क्योंकि प्लस में है, ये बचा, इसको जोड़ लीजिए इतना, सॉरी माइनस कर लीजिए, तो 13 में 7 गया 6 और 5 में से 3 गया, 13 में 7 गया 6, 5 में 3 गया 2, ठीक, और 3 में से 2 गया 1, 1.26 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए 2.3, थोड़ा अलग टाइप का ये है, आठवां, 2.3 का होल क्यूब माइनस, अब देखिए 0.027 है तो इसको हम 0.3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 0.3 का होल क्यूब, यानी क्योंकि 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का क्यूब निकालेंगे क्या आएगा 3 3 3 3 3 जा 9, 3 जा 27, और अगर हम 3 यहाँ देख लेते हैं 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 करते हैं तो 27 तो आएगा ही, और 3 अंक पे दशमलव, यानी दशमलव 1 2 3 दशमलव, डेसिमल के बाद दाहिनी तरफ 3 अंक हैं, एक ये एक ये एक ये, यानी यहाँ भी 3 अंक होने चाहिए, यानी 0.027, यानी 0.027 को हम 0.3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। यही हमने किया है यहाँ से सीधे। अब फिर नीचे है 2.3 का होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। यहाँ आप दिमाग लगाएंगे कैसे, देखिए अभी यहाँ ऊपर तो हमने कर दिया 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ लगेगा। अब ये देखिए 2.3 का होल स्क्वायर, 2.3 का होल स्क्वायर प्लस, अब 0.69 को कितना करेंगे 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 से अगर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 69 में, तो
23 यानी 2.3 अगर कर दें मल्टीप्लाई इसमें, ठीक, तो अगर 2.3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 होगा। और 2 अंक, एक अंक दाहिने इधर, एक अंक दाहिने इधर, चूँकि 69 में 2 ही अंक हैं तो 0.69 हो जाएगा। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक। और प्लस 0.09 को 0.3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है फार्मूला लगाइए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 2.3 माइनस 0.3 एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर 2.3 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इंटू ए बी 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, यहाँ ये दोनों को गुणा, और प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसको तो हमने ऊपर वाला लिख दिया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2.3 और प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये है। अब देखिए सेम ये और ये देखिए सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचा 2.3 माइनस 0.3 या 2.0, आंसर आ गया। ये थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा चेंज करने के लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 9वां, 0.73 प्लस 0.27 का क्यूब प्लस 0.27 का क्यूब, 0.73 स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 0.72, ठीक है। इसको करिए IX 9वां, 0.73 का क्यूब ए क्यूब हो गया प्लस 0.27 का होल क्यूब अपान 0.73 का होल स्क्वायर, 0.73 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 गुणे 0.27। यानी देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए स्क्वायर प्लस बी, अगर ए इसको मान लें इसको बी मान लें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये है पॉइंट, ऊपर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाइए, अगर इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए क्यूब का बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वही चीज़ हो जाएगा। यानी 0.73 प्लस 0.27 ए प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.73 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 गुणे 0.27, ये ब्रैकेट हो गया। इसके बाद नीचे करिए, यहाँ थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। अब नीचे हो गया 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 गुणे 0.27, ठीक। ये देखिए ए और ये सेम है, कट गया। 0.73 प्लस 0.27 इक्वल टू 7 3 10, 7 2 9 1 10, यानी 1.00। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 73 27 100 हो गया, चूँकि 0.2 अंक बाद 0 2 0 0 बाद आ जाएंगे तो 1 बचेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 प्लस 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 अपान 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04। तो 0.1 का क्यूब लिखा हुआ हम देख रहे हैं ऊपर, 10वां लास्ट 0.1 का क्या है क्यूब, और प्लस 0.02 का क्यूब लिखा हुआ है, ये देखिए 0.1 गुणे 0.1 0.02 गुणे 0.02। आप नीचे है, देखिए ध्यान से इसको, नीचे है 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 प्लस 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04। अब ये देखिए 0.2 को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 0.2 को क्या 2 गुणे 0.1, ठीक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
इसी तरह 0.04 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 0.02। ठीक, यही हमें करना है, यहाँ करना है। अब देखिए 0.1 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब अपान, अभी ये यहाँ देखिए 0.2 की जगह क्या लिखना, 2 गुणे 0.1, 2 गुणे 0.1 गुणे हर 2 के बाद 2 गुणे 0.1 2 गुणे 0.1 प्लस आगे वैसे करना है, यानी 2 2 2 यानी 2 क्यूब हो गया गुणे 0.02। ठीक है, 0.02 का क्यूब, 3 बार ये भी लिखा तो क्यूब हो जाएगा। 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब, यहाँ 2 क्यूब बाहर निकालिए, 2 क्यूब यहाँ बाहर आएगा जब, तो 2 क्यूब बाहर आ गया, 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब, यहाँ से देखिए 0.02 बजाय 2 क्यूब ये बाहर आ गया, यहाँ से प्लस में है ना, यहाँ से बाहर आ गया, 0.1 क्यूब अंदर बचा, ये देखिए 0.1 क्यूब प्लस 0.02 क्यूब, ये कट गए, बराबर 1/8 आया, या 1 इसको अगर भाग देंगे, 1 में 8 का भाग देंगे तो 0.125, इस तरह आंसर आएगा। इसको चाहे फ्रैक्शन में आंसर मानिए चाहे डेसिमल में मानिए। तो इस तरह डेसिमल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं आप आसानी से, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक है, और a+b का फार्मूला हमने पहले ही वीडियो में से बताया था डेसिमल फ्रैक्शन के, तो इसमें पहली वीडियो में सारे फार्मूले हमने बता दिए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फार्मूले हैं। अगर पिछले आप वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में है, इसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, तो आप सीधे लिंक इस वीडियो को देख करके लिंक से जा करके उस फार्मूले को, सारे फार्मूले एक ही वीडियो में हैं, उसको आप देख सकते हैं। और इस तरह से मैथमेटिक्स को आप अपनी एकदम, जो मैथमेटिक्स बहुत सारे छात्रों की कमजोरी होती है, उनके सफलता में मुख्य बाधा होती है, मेन हर्डल होता है, तो इसको दूर करने के लिए आप निरंतर वीडियो देखते रहिए। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।